तो इस वक्त में आप बात करेंगे आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा ये होगी कि वोट बैंक की सियासत में आरक्षण कैसे कैसे बदल रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर संविधान में आरक्षण का कुछ और इंतजाम करके गए थे, लेकिन वोट बैंक की सियासत आरक्षण को बिल्कुल इधर उधर कर रही है और बिल्कुल उलट पलट कर रही है। सियासत में आरक्षण की बात, धर्म आधारित आरक्षण, संविधान सभा में 28 अगस्त 1947 को इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। तब सरदार पटेल ने कहा था कि दोबारा यही सब करना था तो पाकिस्तान बना क्यों। लेकिन कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जब तब पहल करती ही रही है लगातार। तो बीजेपी का आरोप है कि सरकारी फंड से पोषित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया ने SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया। संसद में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष जहां DK शिव कुमार के संविधान बदलने की बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांग रहा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर दिल्ली हाईकोर्ट मामले की चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर संविधान बदलने की बात पर कांग्रेस खेमे में इसे झूठा साबित करने की होड़ मची थी, लेकिन यह विरोध भी सांकेतिक ही था। कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और JP नड्डा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन सच तो कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर अगर संविधान बदलने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी इससे भी पीछे नहीं हटेगी। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देकर इसके समर्थन में पार्टी सारी बाधाएं दूर करने की बात कर रही है। जाहिर है ये बाधा क्या होगी, कोर्ट के सामने की तो बाधा होगी। पिछले वर्षों में कांग्रेस पार्टी की ओर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाने की सबसे बड़ी पहल आंध्र प्रदेश में की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5% मुस्लिम कोटे को असंवैधानिक माना था 2007 में। तब की आंध्र प्रदेश की सरकार ने OBC कमीशन के जरिए 14 मुस्लिम जातियों को OBC रिजर्वेशन कैटेगरी में ले लिया था। और इसी तरह का प्रयास UPA की सरकार में 4.5% मुस्लिम जातियों को OBC में शामिल करने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार कोर्ट से निराशा ही मिली है अभी तक। तो जाहिर है कि DK शिव कुमार जानते हैं कि कर्नाटक सरकार का जो ये 4% मुस्लिम आरक्षण वाला है, ये महज सांकेतिक है। इसे 100% वोट बैंक पॉलिटिक्स ही कहा जाएगा। जमीन पर इसे उतारने के लिए तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वो जरूरी है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि हम तो संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन इस सवाल पर चुप हैं कि संविधान ने मजहब के आधार पर जब आरक्षण की पैरवी नहीं की है, तो फिर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात बार बार होती क्यों है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश वक्फ संशोधन बिल को संविधान पर हमला बता रहे हैं। पार्टी किसी भी सूरत में वक्फ कानून के संशोधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। तो क्या PM मोदी की यह आशंका आज कर्नाटक में सच साबित हो रही है, जो वो लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल SC, ST और OBC के आरक्षण को छीन करके मुस्लिम को देना चाहते हैं? ये लगातार PM मोदी और BJP उठाते रहे हैं। तो वोट बैंक की सियासत में जो आरक्षण है, इसमें कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले ने तूल पकड़ लिया है और कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से वोट बैंक के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन को अपना हथियार बनाया है, जबकि भाजपा ने शुरू से ही धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया है। अब सीधे इस मामले पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और यह मामला एक ऐसा मामला है जिसमें निश्चित तौर पर बहस की जरूरत है, और ये जो बहस होना है, ये संसद में भी इसके बारे में बहस देखा जा रहा है। कर्नाटक से ये मामला उठा है, लेकिन संसद में भी इस मुद्दे को लगातार सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग उठा रहे हैं। तो सीधे इस मामले पर अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रहे हैं। नमस्कार। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, नमस्ते, स्वागत।
और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सवाल तो बड़ी गंभीर है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया जाता है बार बार, लाल किताब बार बार दिखाया जाता है। बाबा साहब का नाम तो लेंगे, लेकिन जो बाबा साहब कह के गए बस उसी को एकदम नहीं मानेंगे। बाबा साहब ने आरक्षण का जो स्वरूप तय किया उसमें छेड़छाड़ करेंगे। बाबा साहब ने अगर साफ तौर पर कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो धर्म के आधार पर मुझे लगता है कि शायद महमूद गजनी ने 17 बार कोशिश की थी सोमनाथ को जीतने की। कांग्रेस लगातार कोशिश पर कोशिश किए जा रही है। आंध्र प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, तमाम कर्नाटक ले लीजिए। ये क्या मतलब है कि नाम तो लेंगे बाबा साहब का, लेकिन उनके द्वारा सुझाए रास्ते पर नहीं चलेंगे? लाल जी, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी रिपोर्ट में अभी आप बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद 2024 के आप इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्होंने कई बार ये शंका जाहिर की थी। पीएम ने कई बार पब्लिक मीटिंग में ये बात कही थी कि आप इनके इरादों को समझिए जी, इनको जैसे ही मौका मिलेगा तो सबसे पहले इस मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पे ये फिर से संविधान बदलेंगे, फिर से आरक्षण की बात करेंगे, और वो SC ST और OBC के कोटे का ही होगा। ये प्राइम मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं, हम आपको याद हो। तो आज अगर कर्नाटक के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर वो एलानिया कहते हैं इस बात को कि भाई ये हम रिजर्वेशन जानते हैं कि हम 4% मुस्लिम ठेकेदारों को रिजर्वेशन दे के, ये जाहिर सी बात है कि ये बात कोर्ट में जाएगी, ये इसका फैसला कोर्ट में क्या आना है ये भी हम लोग जानते हैं। तो फिर जब ये अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार आएगी, तो हम संविधान बदल देंगे और हम फिर उस रिजर्वेशन को लागू कर देंगे। अब सवाल है कि क्या इस देश में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता क्या? ये बात जानना चाहिए लाल जी। आज भी मुस्लिम को अलग अलग कोटे में आप ये देखिए कि कैसे मिलता है। ST में मुस्लिम रिजर्वेशन है, OBC में अलग अलग स्टेट में आप देखिए मुस्लिम रिजर्वेशन है जी, EWS में मुस्लिम को रिजर्वेशन मिलता है। इसी तरह से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें 100% रिजर्वेशन है, चाहे जो आप जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें 2008 में और 2014 में आप 11 में आप देखिए कि एक तरह से 1981 में और उसके बाद 2007 या 8 में पूरी तरह से वहां OBC SC ST को वहां से रिजर्वेशन से दोनों इंस्टीट्यूशन में खारिज कर दिया। ठीक है। अब सवाल है कि जब इतनी जगहों पे और इतने कैटेगरी में मुस्लिम को रिजर्वेशन मिल रहा है, फिर कांग्रेस पार्टी को आखिर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बार बार मुस्लिम आरक्षण को लेके इतना हद पार कर जाना, ये इसका सियासी मतलब क्या है? ठीक है, ये सियासी मतलब जानना आपने जिस बयान का हवाला दिया था ना विनोद जी, कि प्रधानमंत्री ने वार्न किया था, चेतावनी दी थी, हम वो बयान जरूर अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण की मौका परस्त राजनीति के बारे में पहले ही सचेत किया था, जिसके बारे में अभी विनोद जी जिक्र कर रहे थे। जरा देखिए, सुनिए इसको। तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हम मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। आपने सुना, ये दरअसल 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बड़ा मुद्दा बनाया था विपक्ष ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के नेताओं ने इस बारे में उस समय भी चेतावनी दी थी। और अब आपको यह भी सुनवा देते हैं कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने आखिर ऐसा क्या कहा है हाल में, जिस पर कि यह चर्चा एक बार फिर से खुल गई है। I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. तो ये वो बयान है जिसको लेकर ये चर्चा एक बार फिर से केंद्र में है। और दुष्यंत नागर जी, सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि 2024 से लेकर के देखिए कि संविधान को ये खत्म कर देंगे, बदल देंगे, बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, ये लाल वाली किताब है इसी को बदल देंगे, इसी लाल वाली किताब को छू करके सबको जो है शपथ लेना है लोकसभा के अंदर। और अब
आप देखें डीके शिव कुमार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हां बदल देंगे, वो बाबा साहब के संविधान को ही तो बदलने की बात कर रहे हैं दुष्यंत नागर जी। मतलब अगर कांग्रेस करे, कांग्रेस अगर संविधान की ऐसी तैसी करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे तो वो स्वीकार है, लेकिन दूसरे लोग संविधान को छू भी नहीं सकते। देखिए, दो बातें हैं, उनको मिक्स मत करिए, अलग अलग करिए। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आरक्षण की जो सीमा है 50%, उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी को संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं मिला। नहीं, यहां मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कीजिए। नंबर 1। डीके शिव कुमार ने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कहा सर। आज तक नहीं, कोई मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण है ही नहीं। क्या कहते हैं? मैं उसे सिरे से क्या कहते हैं? हो गया कर्नाटक में डंके की चोट पर। अध्यक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री ने संसद में कहा है, उस पे कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाए हैं। जो आरक्षण दिया गया है वो 2B कैटेगरी 2B में दिया गया है, और उसमें 104 उपवर्ग हैं, जिसमें से अल्पसंख्यक वर्ग के मात्र 19 है। लेकिन हमारे गिरी जी पूरे देश में इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण दे। अरे सभी मुसलमानों को कहां मिला है? वो 19 उपवर्ग के लोग हैं जो ऑलरेडी ओबीसी में हैं, और उनको ओबीसी में आप लाए। आपकी सरकार को समर्थन था। तो ठेकेदारी में आरक्षण देने की जरूरत क्यों महसूस हुई सर? तो ठेकेदारी में कौन सा 500 करोड़ के ठेके में उसका आरक्षण दिया है? 2 करोड़ तक के ठेके में आरक्षण दिया गया है, और 2 करोड़ में भी जो है वो कुछ में 1 करोड़ के लिए दिया गया है। आप अगर मुसलमानों को हटाना चाहते हैं, अरे केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, लोकसभा में आपका बहुमत, राज्यसभा में आपका बहुमत, ये क्या बात है? कोई किसी को हटा दीजिए, उसको कोई किसी को हटाना नहीं चाहता। सवाल ये कि धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को संविधान सभा ने नकारा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार नकारा है, तो धर्म के आधार पर बार बार आरक्षण देने की ये कोशिश क्यों हो रही है? कांग्रेस को एक विलेन की तरह साबित करना चाहते हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है साहब। 19 नहीं होगी पूरी अगर वैसा काम नहीं करेंगे तो। जिनको दिया है, अच्छा वो भी शिक्षा में नहीं दिया, अलग से सरकारी नौकरियों में नहीं दिया, 2 करोड़ तक का ठेका। धनंजय गिरी जी, आप कांग्रेस को क्यों बार बार विलेन साबित करना चाहते हैं? ये सवाल है आपके लिए। इनको क्या दिक्कत हो रही है भाई? वो कह रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए कर रहे हैं व्यवस्था, ठेके में भी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं, संविधान सभा के रिजेक्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्ट करने के बावजूद दे रहे हैं, तो आप क्यों विलेन साबित कर रहे हैं? बताइए, दिया ही नहीं गया है। बताइए धनंजय गिरी जी। ये ओबीसी के आरक्षण की बात हो रही है, इसको धर्म से क्या लेना देना? आप धनंजय गिरी को सुन लीजिए, धनंजय गिरी जी को। जी प्लीज सुनवाइए इनको कृपया। बोलिए धनंजय जी। दुष्यंत जी ने टॉपिक से हट के सारी बातें की मैंने ध्यान से सुना। मैं उनसे भी इतनी शराफत की उम्मीद करता हूं। देखिए, एक इंडी अलायंस और कांग्रेस के बीच में एक चुनूरा कुश्ती बनी हुई है कि तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। मुसलमान इस मुल्क की माटी से न जुड़े, वो मुल्क के मुख्य धारा से जुड़ करके उसका विकास न हो, बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों की पालकी ढोए। अब छितरे छत्रपों के साथ मुसलमानों के जाने से कांग्रेस कब्रगाह की तरफ बढ़ रही थी, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं था, तो कांग्रेस अब ये देख रही है कि हमारी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए हमें मुसलमान को अपने साथ लाना पड़ेगा। इसके लिए एससी एसटी ओबीसी का हर हकमारी किया जाए, उनके आरक्षण का लाभ उठा के मुसलमानों को देना पड़े, एएमयू जामिया मिलिया में एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म करना पड़े, गरीब किसानों की जमीन वक्फ को देना पड़े, मुसलमानों को हर सरकारी योजना में लाभ देना पड़े। यहाँ पर एक लाइन बोल देता हूँ, एक लाइन मैं जोड़ देता हूँ यहाँ, धनंजय जी एक लाइन जोड़ देता हूँ। हमारी समझ ये कहती है कि मुसलमानों को जितना अलग विकास करना था ना, जिनको विकास करना था, उनके लिए पाकिस्तान दे दिया गया था। ठीक है, आज वो 2 देश के रूप में है, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। अलग से जितना विकास करना है कर ले मुसलमान। लालचंद जी, 23% आबादी को 32% हिंदुस्तान देने वाली कांग्रेस पार्टी 23% आबादी को। अब जो भारत है इसमें अलग से विकास क्या होता है? सारे भारतीयों का विकास होगा। लालचंद जी लेट मी कंप्लीट। लालचंद जी लेट मी कंप्लीट। 23% आबादी को 32% जमीन का भूमि भाग दिया गया। इसके अलावा जो लियाकत के साथ पैक्ट में जब पंडित नेहरू ने 10% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात उसी समय की थी, जिसका जिक्र एनवी गाडगिल ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने उसका विरोध किया था। एक चीज और जोड़ दीजिए, एक चीज और जोड़ दीजिए, जिस 23% आबादी के लिए 32% जमीन दी गई, वो 23% आबादी गई तो नहीं?
यही है लालचंद जी, इसी के लिए बाबा साहब हमेशा से इस बात के खिलाफ थे। भारत अथवा पाकिस्तान के विभाजन में बाबा साहब ने लगातार इन बातों को कोट किया है। ये जो आबादी है ये यहाँ के हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए यहाँ रुकी हुई है। ये बाबा साहब की अपनी किताब में लगातार कोट किया है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि ये मुल्क में है जो मुसलमानों को तुष्टीकरण किया जाए, सहलाया जाए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं धर्म के आधार पर आरक्षण देने के, उन्होंने दे दिया है। ठीक है, मुझे विनोद जी को लड़ने और दीजिए। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि हाँ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस मुसलमानों ये चर्चा हमने कल भी की थी। ठीक है विनोद जी को मुझे एक मिनट दुष्यंत जी आ रहा हूं जरा विनोद जी को लाने दीजिए। झूठ ना बोले कृपया। दुष्यंत जी झूठ तो यहाँ किसी की नहीं चलेगी। दुष्यंत जी झूठ किसी की नहीं चलेगी। विनोद जी जब कभी भी हम इस पर चर्चा करते हैं चर्चा बड़ी हो जाती है। बताइए। मैं फैक्ट्स की बात आपको दे रहा हूं। बिल्कुल। आपने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलता ही नहीं है। देखिए, देश को आप लोग भ्रम में डाल रहे हैं। ये भ्रम की सियासत करते करते आपने 75 साल सियासत धर्म के आधार पे नहीं मिलता है। मैंने आप ये बोला धर्म के आधार पे जब आपको कोर्ट अभी जो कॉन्ट्रैक्ट में सुनिए तो सही, आप अगर सुनेंगे नहीं, आप अगर सुनेंगे नहीं तो फिर अपने राज एक मिनट, आप अगर सुनेंगे नहीं, सुनिए, आप अगर नागर साहब सुनेंगे नहीं तो आपको फैक्ट्स कहां से मिलेंगे? आप पहले सुनने की आदत तो आप लोग डालिए। जिस 2B की बात आप कह रहे थे, मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं। 2B के बारे में बता रहे हैं। आप जिस 2B की बात कर रहे थे, आरक्षण के लिस्ट को, ओबीसी के लिस्ट को कर्नाटक सरकार का, उसके पहले सुन लीजिए हकीकत। उसमें जब ये 4%, जब आरक्षण में जब 4% को बीजेपी की पिछली सरकार ने, बोमई सरकार ने कैंसिल कर दिया था और वो आरक्षण हटा के उसने और जो दूसरे ओबीसी वर्ग के लोगों थे उनको दे दिया। हाँ। अब ये कर्नाटक सरकार को एक व्यवस्था करनी पड़ी थी, तो उस ओबीसी 2B में उन्होंने उस मुस्लिम जातियों के लगभग तमाम जातियों को ले आया। 19 जातियों को उसमें शामिल किया गया है। अब आप सुन लीजिए फैक्ट्स। ये व्यवस्था कर्नाटक की सरकार जो दे रही है कि चूंकि हम ये कॉन्ट्रैक्ट में SC, ST और OBC को रिजर्वेशन देते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें एक मुसलमान के लोग तबके से भी ये मांग उठ रही थी कि हमें भी आरक्षण चाहिए जी। अगर वो ऑलरेडी OBC में है, तो अगर वो कैटेगरी में प्रोफेशनल्स ठेकेदार हैं तो उनको ऐसे ही मिलता रहा है, उनको कौन रोकता है? लेकिन उनके लिए स्पेशल व्यवस्था 4% की गई है। ये बेईमानी है। इसलिए इसको बोलते हैं कि आप उसमें 4% का रिजर्वेशन है, तो उसमें 100% आपने सियासत की है। बिल्कुल। जो आप दूसरे राज्यों में ये मॉडल देना चाहते हैं कि हम एक ठोक के वहां जहां जहां हमारी सरकार होगी वहां मुसलमानों के लिए आरक्षण ले आएंगे। अरे अभी 4 दिन पहले बंगाल सरकार के, पश्चिम बंगाल सरकार के रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है। क्या बात करते हैं आप? सीधे कह देते हैं कि रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिलता। भैया रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलता है, ये मैं 4 कैटेगरी में आपको बता चुका। बिल्कुल, आगे बताइए। बिल्कुल। और जब भी अलग व्यवस्था की तो न्यायालय ने गिरा दिया, न्यायालय में वो मामला गिर गया। दीजिए जवाब। ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलेगा। देश सच्चाई जान चुका है। सच्चाई तो जान ही चुका है। ये कांग्रेस की सच्चाई देश धर्म के आधार पर आरक्षण का भी जान चुका है। सच्चाई उस कैंपेन का भी जान चुका है कि संविधान खत्म कर देंगे, बाबा साहब के संविधान सब कुछ देश देख रहा है। सर करोड़ रुपया कर्जा जी धनंजय जी बताइए। किसान को फांसी लगा के मरना पड़ता है। फिर आप किसान वाला मुद्दा ले आए। इजराइल फिलिस्तीन पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर रहिए, अभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर रही है। धनंजय जी की बात। धनंजय जी, 2 बातें खड़गे जी ने कही थी 2024 में। एक कहा था कि अगर भाजपा दोबारा आएगी तो सनातन की संस्कृति आ जाएगी, सनातन का राज आ जाएगा। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है और पूरे इंडिया अलायंस को क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। यानी कि ये खड़गे जी का स्टेटमेंट है कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इंडिया अलायंस को सारे मुसलमान वोट देने लगे। कहते हैं ना कि तुम ही मिले ना मैसर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम ही कहो कि मुहर्रम हुई कि ईद हुई। तो ईद के चक्कर में कांग्रेस का मुहर्रम निकल गया। इसी कारण से कांग्रेस मुसलमानों को भरमाने के लिए और अपने घाव पर मरहम लगाने के लिए मुल्क को कुर्बान कर दे रही है।
मुल्क जाए भाड़ में, मुसलमान हमारे साथ आ जाए, आपको देश मुसलमान की कांग्रेस चिंता की नहीं है। पालकी ढोए, इसके लिए मुल्क के साथ जो करना पड़े कर रहे हैं। हिंदुओं से आप इनकी लोगों को सख्त भ्रम में रखना नफरत, चाहते हो। SC ST OBC झूठी का कहानी शुक्रिया, सुनाते हैं। फिलहाल सभी का जवाब शुक्रिया। इस समय कांग्रेस हम आपको पार्टी है। सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के निजामुद्दीन में।